अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीलियम एग्जामिनेशन 2023 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाज़माबाद का पेपर ज़ूलॉजी पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं और देखते हैं इनके जो एमसीक्यूज़ हैं उसके करेक्ट आंसर क्या थे विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला आपके पास एमसीक्यूज़ पूछा गया है कि वाटर री एब्जॉर्प्शन थ्रू अ कलेक्टिंग डक इंक्रीज्ड बाय, इनमें से किस चीज़ से इंक्रीज़ होती है कलेक्टिंग डक के अंदर री एब्जॉर्प्शन? तो वो वैसोप्रेसिन, दैट इज़ एन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आपके पास द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन इस, ह्यूमन स्केलेटन का जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो कैलिफ प्लेट होता है। डायग्राम आपको दिख गई होगी कि डायग्राम के अंदर क्या है कैलिफ प्लेट की, ये होता है कैलिफ प्लेट और इसमें क्या होता है कि अपर लिप स्प्लिट हो जाते हैं एंड गैप होता है रूफ ऑफ द माउथ में, उसको हम लोग कहते हैं कैलिफ प्लेट। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है या कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो हाइपोथैलेमस में से प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है वो, ठीक है ना। प्रोड्यूस लिखा हुआ है, प्रोड्यूस में हाइपोथैलेमस है। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन कॉमनली ऑकर इन, तो रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन जो होती है वो प्रोटोटिस्टा से होती है। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस आपके बुक के अंदर लाइन लिखी हुई पूरी, वो क्लेवेज होती है। एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी अ फीमेल इन ईच ओवरी हैज़ एन oocyte। प्यूबर्टी का मतलब जब मेंसेस स्टार्ट हो जाए तो प्यूबर्टी पे फीमेल में जो ओवरी होती है उसके अंदर कितने oocytes होते हैं? तो करेक्ट आंसर ये भी आपके बुक का मौजूद है, 2 लाख oocytes उसके अंदर मौजूद होते हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस इन ह्यूमन पॉपुलेशन वो कितने होते हैं? 0.1। सिक्कल सेल एनीमिया एग्जाम्पल किसकी है या किसकी वजह से कॉज होता है? सिक्कल सेल एनीमिया एबनॉर्मल जीन की वजह से कॉज होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का आपके पास जो आरबीसीज होते हैं वो इस शेप के हो जाते हैं, नॉर्मल इस तरह से होते हैं, वो इस तरह से हो जाते हैं। आज मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी। मसल्स ऑफ द ह्यूमन आई कॉन्ट्रैक्ट वंस इन, अच्छा स्टूडेंट ये फ्रिक्शन के अंदर दिया हुआ है तो 1 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.01 सेकेंड हो जाएगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन डज नॉट इंक्लूड, वेस्टिजियल का मतलब नॉन फंक्शनल ऑर्गन, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इनमें से कौन सा है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर? तो एयर मसल्स, कॉसेक्स, अपेंडिक्स एंड आइलेट्स। आइलेट जो हैं वो अभी भी काम करती हैं, वेस्टिजियल नहीं हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूल इस, तो न्यूक्लियर फ्यूल बहुत आसान सा है, यूरेनियम है। विच हैज़ द लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में इनमें से किस चीज़ की सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है? तो ग्लूकोज आपको पता है पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। और नंबर 2 जो मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है वो यूरिक एसिड है। C5O3N4H4 इज़ अ फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि यूरिया की भी और अमोनिया की भी, जो कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, उनकी भी सॉल्युबिलिटी यस होती है, लेकिन सॉल्युबिलिटी यूरिक एसिड की बहुत ही कम होती है। फिर आपके पास है कि शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू है, ये न्यू है इस कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्डाइसिस। ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम के अंदर कितना प्रॉपर वो एक अपने एक्सोस्केलेटन से बाहर एग्जिट हो रहा है। तो अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ देना उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्डाइसिस, या यू कैन से मोल्डिंग का मैकेनिज्म। At the time of the independence, the population of the Pakistan is 3 to 5 millions. नेक्स्ट है आपके पास के इफ़ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA is AUCGUA, then the consequences of then the sequence of a newly synthesized DNA strand would be। अच्छा देखें, mRNA का हमारे पास मौजूद है और हमें न्यूली सिंथेसाइज DNA बनाना है, तो आज आपने कॉपी पे लिख लिया, मैं लिखवा रहा हूँ। एडिनिन थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिकल एडिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोसिन ग्वाइनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ग्वाइनिन साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, एडिनिन थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिकल एडिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोसिन ग्वाइनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा
और गुआनिन साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने एडिनिन थाइमीन में लिख दिया, मतलब ए टी में कन्वर्ट हो गया, यूरिकल्स वो एडिनिन के अंदर कन्वर्ट हो गए, मतलब यू ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से सी मतलब कि साइटोसिन गुआनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जी के अंदर, और गुआनिन साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगेन यू आ गया है, तो कर चुके हैं हम लोग यू, तो यू जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ए किस में कन्वर्ट हो गया, वो टी के अंदर कन्वर्ट हो गया। सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ बल्कि 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड हैं। एडिनिन थाइमीन में, यूरिकल्स एडिनिन के अंदर, साइटोसिन के अंदर, गुआनिन में, और गुआनिन और साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप लिख लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अब आपके पास के इनवर्ट मूवमेंट ऑफ अ सोडियम आयन थ्रू अ न्यूरोलिमा चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर्म। अच्छा देखिए, होता क्या है कि सोडियम की जो आयन की कंसंट्रेशन होती है ना, वो आउटसाइड ज़्यादा होती है देन इनसाइड, और पोटेंशियम की जो आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इनसाइड ज़्यादा होती है और आउटसाइड जो है वो कम होती है। अब अगर इनवर्ट मूवमेंट होना शुरू हो जाती है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, और वो क्या होता है, -2 देन पॉजिटिव होता है। मैंने क्या कहा, -2 फ्रॉम पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले होगा नेगेटिव, फिर होगा 0 और फिर होगा पॉजिटिव, बुक के अंदर गिवन है। और वो क्या होगा, नेगेटिव की वैल्यू भी अगर आ सकती है आपके पास, कि सबसे पहले क्या होती है, वो होती है -60, फिर होगा 0 और प्लस होती है फिर 40। तो हमारे पास जो आंसर हो गया कि क्या हो गया, -0 प्लस, मतलब कि -0 एंड पॉजिटिव। और अगर पोटेंशियम की बात की जाती है तो सेकंड आंसर हो जाता +0 नेगेटिव। लास्ट आपके पास है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ द DNA फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल के अंदर DNA का ट्रांसफ़र होना, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो स्टूडेंट्स ये सारे MCQs थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें अगर आपको वीडियो को पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइम कम है और आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 30 मई को फर्स्ट आपका ज़ूलॉजी का पेपर है। मैंने आपको कहा है कि मैं बहुत सारा मटेरियल इन 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए ज़ूलॉजी का पार्ट 2 का। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।